ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं सब जन। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जितने जन प्रांगण में सब बैठ जाओ अपने स्थान के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ ग्रहण करना कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया। तो जितने जन ऑनलाइन जुड़े हैं, आप फॉरेन से हैं, आप इंडिया से हैं, तो आज आपने टेस्टिमनीज को पूरे ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ आपने ग्रहण करना कि कैसे खुदा ने इन लोगों के जीवन में काम किया। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसविंदर सिंह है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं पिंड भीड़ा, मेरा नाम अकबाल सिंह है। 4 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था और ये बाइक पर जा रहे थे, तो एकदम से बाइक इनबैलेंस होने के कारण ये बहुत जोर से नीचे गिरे और इनकी जो बाइक थी वो पूरी तरह से टूट गई थी और वेट जो था इनकी लेफ्ट टांग के ऊपर पड़ा। और जब इनको हॉस्पिटल में लेकर गए, डॉक्टर ने क्या बताया जब हॉस्पिटल में लेके गए आपको? डॉक्टर ने बताया था कि मेरे लेफ्ट घुटने की चपड़ी गई है, ये डालनी पड़ेगी। और डॉक्टर ने जब इनका ऑपरेट किया और 4 साल से लगातार ये बेड के ऊपर थे और टॉयलेट बाथरूम भी परिवार वाले ही इनको पकड़कर लेके जाते थे, दवाइयां खाई, इलाज करवाया, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला। बहुत ज्यादा ये परेशान हो चुके थे। फिर इनके किसी रिलेटिव ने इनको अंकुर नुला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया, लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। फिर 25 जनवरी 2024 को थर्सडे मीटिंग के दौरान ये बटाला ब्रांच में वहां पे मौजूद थे, तो वहां पे जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के दास के द्वारा हीलिंग प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ जब इन्होंने ग्रहण किया, परमेश्वर के आत्मा ने इनकी जिंदगी में काम किया। उस प्रेयर को हम सुनते हैं पहले। उस ऑयल को अपने हाथों में उठाओ। खुदा बाप, जब ये ऑयल अप्लाई किया जाए, तेरा मसा उन हड्डियों में जाए, तेरा मसा उस बॉडीज में जाए, तेरा मसा उनको पूरी रीति के साथ डिलीवर करे। खुदाबंद, तेरा पात्र उन्हें छुए, टच करे इन जीसस ने। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। और जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल इन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। उस दिन के बाद बिना किसी चीज का सहारा लिए ये भाई अपने आप चल पा रहे थे। परमेश्वर ने इनको हील किया, उस रोग से परमेश्वर ने आजाद किया और उस बेड से खुदा ने इनको उठाया है और इनकी हड्डी जो टूटी हुई थी वो जुड़ चुकी है। उसके बाद कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। आज 1 महीना 22 दिन के करीब हो चुका है। ये भाई जो है वो पूरी तरह से हील है। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। अगली गवाही को हम सुनेंगे। इस भाई का नाम बलविंदर मसीह है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। जैन सिद्धि, मैं गुरदासपुर से ब्रांच से अपने बड़े जीवन की गवाही देने जा रहा है। मैं जो 25 साल पहले 15 साल की उम्र में नशा करना शुरू करता। मैं अपने यार दोस्तों में बैठ के शराब का नशा करना शुरू किया। 1-2-3 बोतल मैं शराब पी लेंदा रहा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरे नाल एक सिगरेट, एक डब्बी सिगरेट की, 2 पैकेट तंबाकू के, 2 पैकेट कूरब के, 2 चमचे भुक्की, कभी थोड़ी फीम भी खा लेंदा रहा। इस करके मेरी पढ़ाई भी खराब हो गई। जब मेरे को पैसा नहीं होंदा, मैं घर तो चोरी करता होंदा सी। जे घर भी जो पैसा ना होना, फिर मैं लोगों को उधार मांग के नशा करता होंदा सी। होंदा सी मैं पूरा मैनू जो तलप लगती थी नशे में थी, मैं पूरी रात नहीं सौ पाता रहा। मैं जो भी रात उठ के नशा करता रही। फिर भी मैंने किसी ने खांवड़ा चर्च बारे दसिया। फिर मैं खांवड़ा चर्च च गया, मैं उत्थे गवाइयां सुनिया और वचना सुनिया। फिर मैं वचना मेरे बाबा जी ने नशे में डांटता पाया सी, मैं अपने लिए रिसीव किया। इसलिए मैं हुण पूरी तरह फ्री है। तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई की गवाही के 25 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू किया और ये शराब, सिगरेट, तंबाकू, भुक्की, अफीम का ये नशा करते थे और ये नशे इनकी लाइफ में इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि इनके दिन की शुरुआत ही नशे से होती थी। इतने ज़्यादा ये नशे बढ़ चुके थे और इस नशे की वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और इतनी ज़्यादा इन्हें तलब लगती थी कि जब इनके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो ये लोगों से उधार पैसे मांग कर नशा करते थे और ये इस नशे से बाहर तो आना चाहते थे लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे, लगातार प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे और फिर 6 अप्रैल 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। नशे के रोगी अपने सिर पे हाथ रखो। आज नशे की छुटकारे की
उस मस्से को मैं देख रहा हूं। जितने लोग नशा करते हैं, नशे की आत्माएं तुम्हें छोड़ के चली जाए राइट नाउ इन जीसस ने। मैं घोषणा करता हूं, वो नशा आज से तुम्हें कड़वा लगे और उसकी तलब तुम्हारी जिंदगी सदा के लिए निकल जाए। वो नशे की स्पिरिट तुम्हें छोड़ के सदा के लिए निकल जाए, तुम आजाद हो जाओ इन जीसस ने। और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया। और उस प्रार्थना के बाद जब इन्होंने नशा करने के लिए ट्राई किया तो बिल्कुल भी इनका मन नहीं किया नशा करने को। वो नशा इन्हें बिल्कुल कड़वा लगा और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद हैं। अब 11 महीने हो चुके, पूरी तरह से उस 25 साल पुराने नशे से आजाद हैं। परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस आजादी के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा रितेश नाम, बड़ा नाम है। कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड से हूँ। पिछले 1.5 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। हाँ, क्या होता था जब दुष्ट आत्मा अटैक करती थी? तो वो मैं रात में सोता था तो लगता था कोई बहुत सारा आगे मेरा गला में दबा दिया और छाते में चढ़ गए। और सपन में जंगल दिखाई देता था और मुर्दा मरे हुए लोग भी दिखाई देते थे। और शैतान के डिप्रेशन से इसी तरह बढ़ता ही चला जा रहा था मेरे जीवन में। मैं आर्मी में जॉब करता था और मेरे को मन नहीं लगता था उसमें जॉब करने के लिए। मैं डिप्रेशन में रहता था, उसमें कोई भी काम करता था खोया हुआ रहता था, अपने आप में अच्छा महसूस नहीं होता था। और मेरे को लगता था कि मैं नौकरी छोड़ के घर चला जाऊंगा, ऐसा लगता था मेरे को। नेगेटिव थॉट आते थे और बार बार दिल करता था कि बार-बार जॉब छोड़ के हाँ, घर दौड़ जाऊं, भाग हाँ, जाऊं मैं। हाँ, ऐसा और लगता बीमार था। रहने लगे थे हाँ, आप। बीमार रहने लग गए थे। और फिर आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो हाँ, चुकी बहुत थी ज्यादा खराब हो गए थे। और आप पहले से ही प्रभु को जानते थे। हाँ, जानते थे मैं प्रभु को। तो आप ये बताएं कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया, कैसे आप अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में जान पाए? जब मेरे को दुष्ट आत्मा का अटैक आने लगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैं छुट्टी लेके फिर घर चला गया। और घर से जब मैं फिर वापस आ रहा था तो गुरदासपुर में बस स्टैंड में उतरा तो वहाँ पे कोई चर्च जाने के लिए टेम्पो वाले बोलते कि चर्च के लिए बोले। मैं जाके किसी बहन से पूछा कि चर्च कहाँ पे है, कौन सी चर्च है। तो मैं गया तो पता चला मेरे अंकुनुला का चर्च है। तो मैं फर्स्ट दिन ही चर्च में गया और पापा जी का प्रचार चल रहा था, मैं सुना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं चर्च आया और फिर वापस यूनिट में जाके मैं मोबाइल के द्वारा ही लाइव देखता था, मोबाइल पे चर्च अटेंड करता था मैं। और इस तरह आप लगातार चर्च के साथ जुड़ गए, लाइव जुड़- मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। लाइव में ही मैं जुड़ गया। विश्वास बढ़ता गया कि परमेश्वर आप मुझे यहाँ से छुएंगे, अपने दास के द्वारा हील करेंगे। हाँ, विश्वास पूरा हो गया मेरे और इस को। भाई ने उसके बाद अपने लिए ले हैंड फॉर्म को फिल किया और 28 सितंबर 2023 को हमारे स्पिरिचुअल मदर जी के द्वारा इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। भाई आप ये बताएं, जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने, खुदावंत की दासी ने आपके ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना हुई, क्या हुआ उसके बाद? मेरे को मन में शांति लगा। उसके बाद मैं वापस चला गया और जाने के बाद मेरे को जो भी नेगेटिव थॉट आते थे वो आना खत्म हो गया और मैं अच्छा से फिर जॉब करने लगा। सारे टेंशन खत्म हो गए। उस प्रार्थना के बाद कोई अटैक नहीं, नहीं, कोई दुष्ट आत्मा आपको तंग नहीं करती, कोई बीमारी नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। और ना नेगेटिव थॉट नहीं आते और थे। उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हैं, हाँ, आजाद हैं। बिल्कुल फ्री हो। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस अद्भुत सामर्थ के लिए। परमेश्वर के दास और दासी के लिए खुदावंद ने अपने दास और दासी के द्वारा अपने लोगों को छूता है, आजाद करता है, उन्हें चंगा करता है। सब हाथों को उठाते हुए थैंक्स करते हुए, होठों को खोलते हुए धन्यवाद देते हुए सब जन। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम सिस्टर कविता की सुनते हैं। ये बहन संजय नगर फिरोजपुर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि 1 साल पहले इनकी गर्दन पर एक लेफ्ट साइड एक नींबू के आकार बड़ी रसौली हुई और डॉक्टर ने बताया था कि ये रसौली डे बाय डे फैलती जाएगी। और आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। सारे ने जय मसीह दी। मेरा नाम कविता, मैं फिरोजपुर ब्रांच ਤੋਂ अपनी गवाही देन जा रही ਹਾਂ। ਮੇਰੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਦਨ ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਟੀਵੀ ਦੀ ਗੱਠ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। मैंने बहुत ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। मैं 14/9/2023 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ
ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਠ ਮੇਰੀ ਫੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सज्जन इस बड़ी गवाही के लिए। सज्जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि 1 साल पहले इनकी गर्दन पर लेफ्ट साइड एक नींबू के आकार बड़ी रसौली हो गई थी और हर समय पेन रहता था, गर्दन को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। डॉक्टर ने जब चेक किया, डॉक्टर ने बताया कि ये टीबी की गांठ है और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला और डॉक्टर ने ये भी बोला कि ये गांठ डे बाय डे बढ़ती जाएगी, लेकिन इनका विश्वास परमेश्वर पर था। फिर 14 सितंबर 2023 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर लेख हैंड प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे ही ये सामर्थ्य हाथ इनके ऊपर आया, इनको उसी समय हल्कापन महसूस हुआ और ये जब गिर गए वो पूरी तरह से गर्दन की रसौली फट चुकी थी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर पूरी तरह से शॉक थे, हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से हील है, इनके कोई गांठ नहीं है। परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें परमेश्वर का। जो डॉक्टर नहीं कर सके उसको डॉक्टर जीसस ने किया, परमेश्वर ने ऑपरेशन कैंसिल किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए अब अगली गवाही सिस्टर मंजीत कौर की सुनेंगे। सिस्टर होशियारपुर के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही कि आज से 11 महीने पहले सिस्टर ऑटो पर कहीं जा रहे थे और उस ऑटो का एकदम से बैलेंस बिगड़ा और सिस्टर का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि इस बहन की लेफ्ट जो बाजू उसकी हड्डी टूट चुकी थी, जो जांग का वो मांस था फट चुका था। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। तो आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਟੋ ਪਲਟ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮਾਸ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਢੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ ਇਹ ਹਾਂਸ ਪੂਰਾ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰਾ ਲਾਇਆ, ਅਕਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਆਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਸਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੇਗਾ। ਖਾਵਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਡ ਭਰਵਾਇਆ। ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ, ਬਿਲकुल मैं ठीक हो चुकी हूँ। सारे जय मसीह। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। फिर 11 जून 2023 को जब परमेश्वर की दासी ने हमारी स्पिरिचुअल मदर ने पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे। जैसे परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, सिस्टर बता रहे कि उसी समय परमेश्वर के जीवित सामर्थ ने इस बहन को छुआ, परमेश्वर का स्पर्श इस बहन को मिला और उसी समय जब इस बहन ने अपनी बाजू को हिलाकर देखा, चेक किया, वो दर्द वो पूरी तरह से जा चुका था, वो हड्डी जुड़ चुकी थी। परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर ने इस बहन के ऑपरेशन को कैंसिल किया। परमेश्वर सब जन अपने हाथ तक उठाए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। अब यह बहन 9 महीने से पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। अगली गवाही को हम सुनेंगे। इस बहन का नाम तृप्ति है और ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले और इनकी गवाही के 17 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। आज ही हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो सबसे पहले हम इनके मुंह से सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया है। को
सबको जय मसीह की। मेरा नाम तृप्ति सिंह है। 17 साल से मुझे दुष्ट आत्माओं के अटैक पड़ते थे। मुझे दुष्ट आत्मा सपने में मारने की कोशिश करती थी। मुझे सांप दिखाई देते थे। खुली आंखों से मुझे दुष्ट आत्माएं दिखाई देती थी। मेरी जिंदगी पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। मैं किसी से मिलना पसंद नहीं करती। सारा दिन मैं घर पर अकेले रहती थी। हमेशा मेरे मन में बोझ रहता था। मेरी जिंदगी में अशांति हो गई थी। इस कारण मैं बहुत से जगहों पर गई, पर मुझे कोई आराम नहीं मिला। इस कारण मेरी जिंदगी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पे चले गई थी। मैं घर का काम नहीं कर पाती थी। मेरा स्वभाव बदल गया था। मैं घर पे लड़ाई झगड़ा करने लग गई थी और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पूरी मेरी जिंदगी में अशांति हो गई थी। पर मेरी सहेली ने मुझे देखते हुए अंकुरण मिनिस्ट्री के बारे में बताया। मैं लगातार मिनिस्ट्री को फॉलो करती गई। बिलासपुर ब्रांच में आती गई। 7 जनवरी 2024 को जब अपोस्टल जी ने ये वर्ड दिया कि जो भी दुष्ट आत्माओं के नीचे जो दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगी में कार्य कर रही है, उसको मैं इस अनाउंटिंग के नीचे मैं कैंसिल करता हूँ। उस वर्ड को मैंने अपने रिसीव किया। मैंने 21 दिन फास्टिंग रखी और आज मैं 2 महीने 10 दिन से पूरी तरीके से आज़ाद हूँ। मुझे किसी प्रकार का कोई अशांति नहीं है। मैं पूरी तरीके से चंगी हूँ। इस बड़ी छुटकारे के लिए मैं प्रभु का और प्रभु के दास और दासी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को, महिमा दें इस गवाही के लिए। आपने सुना इस बहन की गवाही में कि जब इनको दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे तो ये बहुत ज़्यादा अशांति को फील करते थे, अकेले रहना पसंद करते, रोते रहते थे और ये इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे और इस दुष्ट आत्मा से तंग आकर ये बहुत ज़्यादा परेशान थे और बहुत सारी अन्य जगहों पर गए, लेकिन वहाँ से भी कोई इन्हें आराम नहीं मिला। पूरी तरह से लाइफ इनकी अशांति में थी और फिर इन्हें चर्च के बारे में पता चला, अंकुर और उलामनिसी के बारे में पता चला। इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया और जब इन्होंने वचनों को सुना, गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर लोगों को आज़ाद करे, तो इन्होंने भी फेथ किया कि परमेश्वर मुझे भी ज़रूर आज़ाद करेगा। और फिर 7 जनवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हर वो घटना जो आपकी लाइफ में शैतान घटना चाहता है, घटाना चाहता है, आज इस अनॉइंटिंग के नीचे सारी घटना को कैंसिल करता हूं, उन्हें न्यूट्रलाइज करता हूं, फेल करता हूं, शर्मिंदा करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और उस 17 साल पुराने दुष्ट आत्मा से इन्हें आजाद किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। फॉरेन ब्रांचेस अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें इन गवाहियों के लिए कि परमेश्वर का आत्मा बड़े कामों को कर रहा है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैमुअल है। मैं पंजाब जलंधर भोगपुर ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ। क्या टेस्टमनी आपकी, क्या गवाही है, बताएं आप खुद। मैं नशा करदा सी 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੂਲਿਪ, ਸਿਗਰਟ, ਡਰਿੰਕ, ਭੰਗ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਫੇਲਿਅਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ और एक भी दिन बिना नशे के आप नहीं निकाल पाते थे? हाँ जी। और काम क्या करते थे उसमें, पैसा कहाँ से लेते थे नशा करने के लिए? मैं मतलब ਭੰਗੜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। आपकी फैमिली, परिवार वाले वो रोकते नहीं थे नशा करने से आपको? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ पता ਸੀ। तो कभी निकलना नहीं चाहा इन चीजों को, मैं छोड़ दूं, इन चीजों से बाहर आ जाऊं, नशा छोड़ के देखूं? हाँ जी, बहुत मन करता ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਗਲਤ ਸੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। तो कैसे आपको यहाँ का अंकुर उलामनिसी के बारे में पता चला? 2012 ਵਿੱਚ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਕਰੂਸਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭੋਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਚਰਚ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ मैं गलत संगति ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। तो जब आप उसके बाद आपने रेगुलर आना भी चर्च में शुरू कर दिया था? हाँ जी। और जब 3 सितंबर 2023 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जब डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। तुम्हारी बॉडी से वो सब चीजें बाहर आ रही जो शैतानी है, नशे की आत्माएं निकल जाएं तुम्हारे शरीरों को, तुम्हारे परिवारों को छोड़कर। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। और जब आपने इस डिलीवरेंस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसी दिन मेरा बपतिस्मा होया
ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ। और उसके बाद जो नशा आप करते थे उसके बाद कोई नशा करने को मन नहीं किया आपका? ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अभी करीब कितने महीने हो चुके नशा छोड़े हुए 6 आपको? ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं। कोई तलब नहीं लगी? कोई तलब नहीं। कोई नशे की तरफ जाने का मन नहीं अभी? कोई तलब नहीं। और बैप्टिज्म लेके प्रभु को जीवन दे दिया आपने? ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਬਟ ਹਨਾ ਮੇਰਾ weight ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ weight ਵੀ ਐਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਫਿੱਟ ਆ ਹੁਣ। तारीफ करें परमेश्वर की। जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस बोले इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। सिस्टर का नाम बीरो है और ये बटाला से है। 2 साल पहले सड़क पार करते समय इस बहन के गिरने के कारण चोट लगी थी राइट आर्म के ऊपर और लेफ्ट घुटने के ऊपर बहुत ज़्यादा चोट लगी। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टरों ने जब इनके एक्सरे किए तो उन्होंने बताया कि आपकी जो राइट कूहनी की हड्डी है वो टूट चुकी है। काफ़ी परेशान थे। आइए पहले हम सुनते हैं इन्हीं से कि क्या कहते हैं ये अपनी गवाही में। सारे जैमसी दी मेरा नाम भी रवा, मैं बटाला शहर की रहने वाली हाँ कि मैं सड़क क्रॉस कर लगी सी ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਜੀ ਅੜ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਰਕ ਦੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, 4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਚੋਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਉਂਦੇ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹੀ। ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡੀ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਮਾਸ ਜੋੜ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ। सब जोर से थैंक्स करें, होठों को खोलते धन्यवाद करते हुए। ये बहन चोट के कारण बहुत परेशान थे, दर्द रहता था, रोते रहते थे। डॉक्टर के पास गए, 3-4 डॉक्टर भी बदले, कहते थे कि बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है, पर ये डरते थे और ना ही ये अपना ऑपरेशन करवाना चाहते थे। विश्वास था परमेश्वर पर और लगातार खुदावंद की हजूरी में बने रहे। 27 नवंबर 2022 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। जिनकी हड्डियां जाम है, फ्रोजन शोल्डर, घुटने, सर्वाइकल, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, कैसे एकदम से बॉडी में ताकत सी मुझे महसूस हुई और मैंने अपनी बाजू को उठाया और उसी समय मूव करके देखा। जो मैं नहीं कर पाती थी मैं कर पा रही थी, कोई दर्द नहीं था। एकदम से परमेश्वर ने इनके वो हड्डी का जो रोग था वो टूटी हुई हड्डी को जोड़ा, बल दिया नया, ऑपरेशन को कैंसिल किया। इस अद्भुत गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जन अपने होठों को खोलते हुए थैंक्स करते हुए धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ के लिए। इसी तरह नेक्स्ट गवाही ब्रदर प्यारा लाल की सुनते हैं। ये ब्रदर भगवानपुर नडाला के रहने वाले हैं और 4 महीने पहले अचानक इनके बैक में दर्द रहने लगी और डॉक्टर को इन्होंने जब चेक कराया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके जो मनके हैं रीढ़ की हड्डी के पूरी तरह से दब चुके हैं। और आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। ना प्यारा लाला 4 महीने तो उन्होंने बैक के ਵਿੱਚ पेन ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਵੀ weight ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕ ਪਾਉਂਦੇ, ਉੱਠ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਮਣਕਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਏ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਖਾਧੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਹੀਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਠ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਝੁਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਬੈਠ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਲ ने साढ़े चार। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें। आपने सुना है इनकी गवाही में कि जब इनके बैक पेन रहता था, मन के पूरी तरह से दब चुके थे, बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं सकते थे, झुक नहीं सकते थे, काम करने में इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। डॉक्टर ने दवाइयाँ खाने को बोली, लगातार दवाइयाँ खाई लेकिन कोई भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा। फिर 19/11/2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। अगले 5 मिनट आप बीमार शरीर के ऊपर हाथ रखेंगे, दिल में मेडिटेट करेंगे, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और उसके बाद आप जीसस के नाम को पुकारेंगे और बोलेंगे, बीमारी मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में आउट करता हूं, आउट करती हूं। कमांड करो, बीमारी का नाम लेके आउट करो, मेरी बॉडी से आउट करो, ब्लड से, हड्डियों से, नाम लेके बोलो आउट, इन जीसस नेम आउट। और जैसे ही इन्होंने इन सामर्थ्य वर्ड्स को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, इन्होंने उसी समय अपने आप को चेक किया, वो दर्द, वो बीमारी इन्हें छोड़ के जा चुकी थी और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से हील है। जो भाई उठ भी नहीं सकते थे, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं उनकी वीडियो को, भी उठ बैठ पा रहे हैं, झुक पा रहे हैं। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, सब जन धन्यवाद करें परमेश्वर का। अगली गवाही को हम सुनेंगे। इस बहन का नाम मोनिका है और ये जलंधर के रहने वाले आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। जय मसीह की। मेरा नाम मोनिका है और मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की गवाही देने जा रही हूँ कैसे परमेश्वर ने मुझे हील किया। आज से 2 साल पहले मुझे बहुत तेज फीवर रहना शुरू हुआ। मैंने डॉक्टर्स का चेक करवाया तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आपको वीकनेस है और आपके ब्लड में इन्फेक्शन है और आपका ब्लड 7 ग्राम रह गया है। इसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में चली गई। देन उसके बाद 12 मार्च 2023 को मेरे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनी यूसुफ जी ने मुझ पर ले हैंड की, तब मैंने अनॉइंटिंग टच को रिसीव किया और 12 मार्च से लेकर आज अब तक मैं 1 साल से पूरी हील हूँ। मुझे कभी फीवर नहीं हुआ। इस आशीष के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दासी का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। इस बहन के अपने मुंह से सुना कि जब इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपके ब्लड में इन्फेक्शन है और आपका ब्लड भी 7 ग्राम रह चुका है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती थी और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर किसी ने इन्हें अंकुर और लुला मनीषी के बारे में बताया और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे, लगातार ये प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे। और फिर 12 मार्च 2023 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी और उस लेहन प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। और जैसे ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? सुनीता चौधरी। कहाँ के रहने वाले आप? कोलकाता। ये आपके बेटे की टेस्टमनी है। हाँ। कितनी उम्र है आपके बेटे की? 9 साल। इसको 3 साल पहले अस्थमा का रोग हुआ था। आप खुल के बताएं अपने बेटे के बारे में, इनकी लाइफ कैसी थी, हालत कैसी थी, डॉक्टर का क्या कहना था, उसके बारे में बताएं आप। 3 साल पहले अचानक रात को उसका सांस लेने में तकलीफ हो रहा था, तो मैंने और मेरा पति ने उसको हॉस्पिटल में लेके गया था। वहाँ पे उसको डायरेक्ट आईसीयू में भर्ती कर दिया। बोला उसका सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रहा था, मैंने सांस का ऑक्सीजन मास्क लगा दिया था, बॉन्ड में साइन भी कर लिया था। बोला उसका क्रिटिकल सिचुएशन है। तो उसके बाद से कुछ घंटे के बाद वो नॉर्मल हुआ है। 2 बार आपके बेटे को आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर रखना पड़ा था। हाँ। नेबुलाइजर, इनहेलर पंप डॉक्टर ने यूज करने के लिए बोला। यस। और एक दिन में कितनी बार उसका इस्तेमाल करते थे? नेबुलाइजर 7 से 8 बार
पम्प 4 बार और वैक्सीन भी लेना पड़ रहा था। और कोलकाता के जो बेस्ट हॉस्पिटल हैं, आपने वहां पे अपने बेटे का ट्रीटमेंट करवाया। यस। 3 साल लगातार इलाज चला, लाखों रुपए खर्च हो गए, लेकिन बेटे की लाइफ में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। नहीं। डॉक्टर का क्या कहना था कि सारी उम्र दवाइयां खानी पड़ेगी? हाँ। और इतनी हालत जो थी बच्चे की खराब हो चुकी थी, इनकी स्टडी छूट गई, स्कूल जाना बंद हो चुका था। और जब स्कूल छूटा तो उसके बाद ये क्लास में सबसे जब लास्ट में आना शुरू हुआ, क्योंकि जब भी जाता था तो 1 महीने में 1 दिन 2 दिन 4 दिन जाना, छुट्टी बार बार लेनी पड़ती थी। तो कैसे आपको यहाँ का अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला? कैसे खुदा ने आपके बेटे को चंगा किया? मेरा आंटी था झंडा आंटी बोल के, वही आंटी हमको ये एड्रेस दिया है। और देने के बाद मैं पाटोली चर्च में गया था। वहाँ पे पापा जी 9 जनवरी को मेरा बेटा के स्पेशल प्रेयर माउंटेन से नाम लेके जूम के द्वारा ले हैंड किया था 9 जनवरी 2024 को। Yes. और परमेश्वर के दास ने जब इनके बेटे के लिए प्रेयर की, उस प्रेयर को हम पहले देखते हैं। ये राजवीर, ये बेबी को अस्थमा है या माँ को अस्थमा है? बेबी को है। कब से है? 3 साल। 3 साल से। बेबी, प्रभु तुझे बहुत प्यार करता है। मैं खुदा के प्यार को देख रहा हूं तेरे ऊपर। ओके, अपनी छाती पे हाथ रख ले बेटे, अपनी छाती पे हाथ रख। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तूने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। जीसस, तेरी स्पिरिट इस बेबी के, इस बच्चे के ऊपर जाए और इसके लंग्स को छुए। रिसीव न्यू लंग्स इन द नेम ऑफ जीसस। राजवीर, तू खेलेगा और तू अपने घर से, अपने दोस्तों के, अपने घर में तू क्रिकेट खेलेगा, तू गेम्स खेलेगा। ये बीमारी तेरा हिस्सा नहीं है, ये शैतान की है और जा रही है। यीशु मसीह के नाम में बी हील्ड। थैंक यू लॉर्ड इस हीलिंग के लिए। राजवीर, तू जल्दी आ रहा है चर्च में गवाही देने के लिए। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ सामर्थ्य प्रार्थना के लिए। और जब प्रेयर हुई उसके कुछ ही मिनट्स के बाद आपने अपने बेटे को चेक किया, तो क्या हुआ? आपके बेटे की हेल्थ में कितना सुधार आया? फिर वो अचानक बोला मेरा बॉडी में पूरा ठंडा महसूस हुआ और कुछ ही देर में 5-10 मिनट के अंदर ही वो दौड़ना स्टार्ट कर दिया। वो बोला मम्मी हमको फुटबॉल दो, हम खेलेंगे। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। और अभी कितने महीने हो चुके हैं आपका बेटा? बिल्कुल ठीक है। 2 से 2.5 महीना। कोई उसके बाद इनहेलर पंप, नेबुलाइजर मशीन, जो भी इक्विपमेंट डॉक्टर देते हैं ऐसे पेशेंट्स को, कोई उसके बाद इस्तेमाल नहीं किया? कोई मेडिसिन नहीं खाई? और स्कूल में भी जाता है, खेलता है, कोई दिक्कत नहीं इसको। तारीफ करें परमेश्वर की इस अद्भुत हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, चंगाई के लिए, गवाही के लिए। सिस्टर, क्या नाम है आपका? शुक्ला सिंह। कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर से। 30 साल, पिछले 30 साल से आपके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। हाँ। क्या होता था जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती थी? जब दुष्ट आत्मा का अटैक होता है तब मुझे बार बार से बुरे बुरे सपने आते थे और सपने में बुरे बुरे स्मेल आते हैं और गंदे गंदे सपने, और ऐसा देखते हैं कि दुष्ट आत्मा हमारे साथ गलत रिलेशन बनाते हैं। और ऐसा कभी कभी देखते हैं कि जे दुष्ट आत्मा का ऐसा कुछ देखा जे वो पिछले दिन में ही वो सच हो गया। और जैसे कोई गला दबा रहा हो आपको और आवाज नहीं, मारने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, वो तो होता ही है। और ऐसा भी होता है जे लोगों को ठंड लगने से जैसे डरना या थरथराना होता है, वो मेरे साथ भी ऐसा होता है। जे रात में मैं वो सपना देखा तो नींद से उठ के मैं ऐसा कांपने लगा। और सपनों में जो कुछ आपके साथ होता है, सुबह जब आप देखते थे बॉडी के ऊपर सेम वैसे ही जख्म होते थे? हाँ हाँ। जैसे किसी ने नाखूनों के साथ आपको खरोचा हो? हाँ, यस। और हमेशा आपको ऐसे लगता था जैसे कोई आपके साथ रहता हो? हाँ, यस। कोई काली परछाई आपके साथ साथ चलती हो, आपके साथ खड़ी हो? हाँ, वो सब होता था। और ऐसा भी होता है, लेडीज लोग तो हर वक्त ज्वेलरी वगैरह ये सब तो पहनता है,
मगर मैं भी वो यूज करती हूँ। नींद सुबह जब आँख खुलता है तो देखता है जो वो कान में नहीं है, इधर उधर और कोई है, ऐसा कुछ होता है। जो गहने आपने डाले होते थे वो सुबह जब उठते थे तो नहीं होते थे आपके पास, और अटैक बढ़ रहे थे, काम नहीं कर पाते थे। डर, हर वक्त ऐसा डर लगता था जब मेरे पीछे पीछे कोई भाग रहा है, वे मेरे पीछे पीछे डरा रहा है, ऐसा कुछ। और बॉडी में बहुत ज्यादा थकावट आप महसूस करते थे। हाँ। तो घर का काम उस समय कौन करता था? घर में हम 2 ही पर्सन रहते हैं, मैं और मेरे बेटा। मेरे जब ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम हो रहा था तो मेरे बेटे ने साथ दिया, वो ही कुछ काम करते थे घर का। और धीरे धीरे आप बीमार रहने लग गए थे? हाँ, बहुत बहुत बीमार। मैं तो छोटा मोटा जॉब करती हूँ। मैं इस दुष्ट आत्मा की वजह से मेरा जॉब में जो प्रॉब्लम हुआ, मैं एक दिन ऐसा अटैक होता था कि मैं जाती थी जॉब में, मगर जब वहाँ से घर आती थी तब रास्ते में 6-7 बार माथा को घुरा के गिर जाता था। हाँ, ऐसा चक्कर आते थे तो आप गिर जाते थे। हाँ। और फिर जैसे पीरियड आते थे तो बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती थी 10-10 दिन तक। हाँ, ऐसा होता था। पेट में दर्द रहता था। मेडिसिन लेने के बाद ही वो बंद होते थे ऐसे। और आप डॉक्टर के पास भी जाते थे, मेडिसिन लेते थे, बहुत सारे डॉक्टर भी बदले पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। इस वजह से घर का जो एजेड लोग है वो सब बोलते थे जे तुम मेडिसिन के डॉक्टर को दिखाओ। तो 2-3 मेडिसिन के डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला जे ब्लड को टेस्ट करने के लिए। जब ब्लड टेस्ट किया तो ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं आया, और डॉक्टर ने बोला जे ये ब्लड के रिपोर्ट तो नील है, कुछ नहीं है, तो ये क्या करेगा। तो उसके बाद घर का लोग बोला जे उन जगह ऐसा कुछ बोला था, मगर तब हम उधर जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था। बहुत सारी जगहों पर भी गए, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बीमारी के कारण, अटैक के कारण आप डिप्रेस्ड हो चुके थे। और आपको मरने के ख्याल आते थे, सुसाइडल थॉट आते थे। आपके दिल में आता था कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। तो आपने 2 बार ऐसा किया भी है। कैसे कैसे मरने की कोशिश की? जब अकेला रहता था तो तब ऐसा लगता था जो कोई नहीं है मेरे आसपास, और सब मुझे घृणा करते हैं और मुझसे कोई बात नहीं करेगा, मैं सबसे अलग हूँ। और घर में ऐसा ही सोचने से मैं खुद को एक कमरा में बंद कर लेती थी, और बेटे के साथ भी बात नहीं करती थी। ऐसे ही चलता रहता था। आपने एक बार तो जहरीली चीज खाकर, पॉइजन पीकर, और एक बार अपनी नस काटकर अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। तो बहन, चर्च के बारे में, अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में कैसे जाना आपने? हाँ, कुछ उसी दौरान में मैं जब बहुत बीमार था तो घर में अकेला रहता था। एक वक्त फेसबुक में ऐसे देखकर अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में मुझे पता चला, तब मैंने वो प्रोग्राम देखा और देख के मुझे कुछ अच्छा लगा, और मैं देख के सोचा जी कुछ तो है, मगर मुझे यहाँ का एड्रेस कहाँ से मिलेगा। ऐसे ही देखते वेस्ट बंगाल पूर्व मेदिनीपुर का जो ब्रांच है वहाँ का एड्रेस मिला, और वहाँ मैं जाता रहा। और आप वहाँ पर जो चर्च की ब्रांच है वहाँ पर आप लगातार जाने लगे। मीटिंग अटेंड करने लगे। और अच्छा लगा आपको? 14 जनवरी 2024 को जब आप मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। एक आत्मा आपकी लाइफ से, आपकी बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से यीशु के नाम में निकल जाए। और उस दिन आप मदीनीपुर चर्च की जो ब्रांच है वेस्ट बंगाल में, वहां पर मौजूद थे आप। तो आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य ने आपको टच किया। क्या हुआ उसी समय फिर आपको? हाँ, उस पर मीटिंग अटेंड करने के बाद उस मीटिंग को मैंने रिसीव किया, और मुझे 5-7 बार वॉमिटिंग आई, और जब तक मेरे अंदर से कुछ बाहर निकल नहीं गया तब तक मैं वॉमिटिंग करती रही। उसके बाद जब मैंने जोर से कुछ वॉमिटिंग के ऐसे ही कुछ किया, तब से मुझे लगा कि मेरे अंदर से कोई ना कोई तो जा ही रहा। और उस दिन से आप बिल्कुल फ्री हैं? यस। कोई बीमारी नहीं, कोई अटैक नहीं, एकदम से नॉर्मल जिंदगी हो चुकी है। बिल्कुल कोई रोग नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। धन्यवाद देते हुए सर, जहाँ से भी आप परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन जुड़े हैं, ब्रांचेस में, जहाँ भी
थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए, खुदावंद के अद्भुत कामों के लिए जो परमेश्वर अपने लोगों के बीच में, अपनी कलीसिया के बीच में करता है। सब थैंक्स करते हो, धन्यवाद देते हो सब जन। आइए हम टोरंटो ब्रांच से एक टेस्टिमनी को सुनते हैं। सिस्टर मंजोत इनका नाम है। इनकी गवाही है कि 2022 में इनकी +2 कंप्लीट हुई, उसके बाद इन्होंने फॉरेन जाने का सोचा और आईएलटीएस की, और इनके 5 बैंड्स आए। फाइल अप्लाई करने के लिए 6 बैंड्स की रिक्वायरमेंट थी और इनका फाइनेंस का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा था। काफ़ी ज़्यादा ये बहन परेशान थे, लेकिन जब इन्होंने बीज को बोना शुरू किया परमेश्वर के कामों के लिए, तो उसके बाद खुदा ने इनकी ज़िंदगी में अपना फेवर दिया और कनाडा के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं जब आप बीज बोते हैं खुदा के कामों के लिए, परमेश्वर आपके बंद रास्तों को ओपन करता है जो सालों से बंद है, या आपकी लाइफ में रिजेक्शन है, खुदावन उन चीज़ों को दूर करके आपको ब्लेस करता है। तो और भी बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनीज है जिन लोगों ने बीज को बोया और खुदा ने उनको ब्लेस किया है। टोरंटो ब्रांच से एक और टेस्टिमनी है। सिस्टर नवजोत इनका नाम है। इनकी गवाही के नवंबर 2022 में ये बहन स्टडी वीज़ा पर कनाडा गए थे और इन्होंने अपना कोर्स चेंज इनको करना पड़ा था, क्योंकि कोर्स जो था उसमें काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम थे। और कोर्स के लिए जो रूल है कि सिर्फ 1 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा, लेकिन ये बहन 3 साल का वर्क परमिट चाहते थे। और लगातार बीज को जब बोना शुरू किया तो खुदा ने 3 साल के इनको वर्क परमिट के साथ खुदा ने ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। बर्मिंघम ब्रांच से सिस्टर कमलेश कौर, इनके बेटे की गवाही है कि 2020 से यूके में ड्राइविंग लाइसेंस चाहते थे और जब बीजों को बोया तो 10 साल के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ खुदा ने ब्लेस किया। ब्रदर मैथ्यू की टेस्टिमनी कनाडा टोरंटो ब्रांच से है कि ये चाहते थे कि अगस्त 2022 से कनाडा की जो सिटीजनशिप चाहते थे, और इन्होंने फर्स्ट टाइम जब इन्होंने एग्जाम दिया था तो वो क्लियर नहीं हुआ। जब इन्होंने सेकेंड अप्लाई किया तो जो प्रोसेस था वो काफ़ी डिले में जा रहा था। इनका फेथ परमेश्वर के ऊपर था। लगातार बीजों को इन्होंने परमेश्वर के कामों के लिए हमेशा देते गए और फेवर परमेश्वर का इनके ऊपर आया और इनका जो एग्जाम था सिटीजनशिप का वो क्लियर हुआ और खुदा ने इनको कैनेडियन सिटीजनशिप के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें। नेक्स्ट टेस्टिमनी ब्रदर अभिषेक की है। इनकी गवाही सरी कनाडा चर्च ब्रांच से है कि 2021 से लगातार फॉरेन के लिए ये अप्लाई कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया, फिर यूके के लिए, न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई किया और 2 बार इनकी रिफ्यूज़ल लग चुकी थी। डॉक्यूमेंट्स में लगातार डिले होता जा रहा था और फिर भी ये लगातार अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे और लगातार विश्वास के साथ अपने बीजों को बोते गए और परमेश्वर का फेवर जो है इनके ऊपर आया और परमेश्वर ने इनको 2 साल के वर्क परमिट वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें। इस ब्लेसिंग के लिए मॉन्ट्रियल ब्रांच से ब्रदर संदीप सिंह की टेस्टिमनी है। ये गवाही दोनों हस्बैंड वाइफ की है कि दोनों अप्रैल 2023 में टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर कनाडा गए थे और वहाँ पे जाके इन्होंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करा। 10 महीने हो चुके थे, कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे इन चीज़ों को लेके। लेकिन जब बीज को बोना शुरू किया, परमेश्वर की हुजूरी में लगातार जुड़े रहे और हर वक्त ये परमेश्वर की जो कामों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे, अपने सीड को लगातार बोते गए। परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया और इन दोनों को परमेश्वर ने कनाडा के 2 साल के वर्क परमिट के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें। नेक्स्ट जो टेस्टिमनी है ब्रदर जसवीर सिंह की है बर्मिंघम ब्रांच से कि 2023 में पहले ये यूके आए थे और वहाँ पे इनकी वाइफ जो थी वो इंडिया में थी और वाइफ को अपने पास बुलाना चाहते थे, लेकिन यूके की गवर्नमेंट ने जो वीज़ा था वो बंद कर दिया था। इस तरह का जो स्पाउस वीज़ा वो इनको नहीं मिल पा रहा था और किसी भी फैमिली मेंबर को ये बुला नहीं पा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और जब बीज को बोया सचमुच परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया और खुदा ने इनकी वाइफ को 3 साल के स्पाउस वीज़ा के साथ ब्लेस किया। इनके वाइफ जो है वो यूके पहुंच चुके हैं। टोरंटो ब्रांच से सिस्टर कीर्ति की टेस्टिमनी है कि अगस्त 2022 में स्टडी वीज़ा के ऊपर ये कनाडा गए थे। स्टडी कंप्लीट होने के बाद जनवरी 2023 में वर्क परमिट वीज़ा लगाया जो कि 3 महीने का प्रोसेस था और उसका कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था, डिले हो रहा था। साथ ही इनके हस्बैंड भी फॉरेन जाना चाहते थे। इनके पास अगस्त 2023 में अपने हस्बैंड का वर्क परमिट वीज़ा इन्होंने अप्लाई करा, लेकिन रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा। फिर दोबारा फाइल लगाई और जो था एक बार फिर से इनको जो रिस्पांस नहीं मिल रहा था। फिर भी लगातार ये परमेश्वर की हुजूरी के साथ बने रहे, सेवा करते रहे और लगातार अपने बीजों को बोते रहे। और फिर 28 जनवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने इन पर ले हैंड प्रेयर करी थी और इनके ऊपर, इस भाई के ऊपर जब ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। परमेश्वर ने अपना फेवर इनको दिया और परमेश्वर ने इन दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, कनाडा के वर्क परमिट वीज़ा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने रास्तों को ओपन किया। परमेश्वर की तारीफ करें। लेस्टर ब्रांच से सिस्टर मीनू की टेस्टिमनी 6 महीने से ये जॉब ढूंढ रहे थे। 2 बार जॉब के लिए ट्राई करा लेकिन कोई रिजल्ट नहीं था। लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हैं, अपने सीड को बो रहे हैं और परमेश्वर ने नई जॉब के साथ इनको ब्लेस किया। साउथ हॉल ब्रांच से गुरप्रीत सिंह की गवाही है कि 2022 में +2 जब कंप्लीट करी तो उसके बाद फॉरेन जाने का सोचा। 2 बार कनाडा के लिए, 1 बार
इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करा, लेकिन हर बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। जब लगातार अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े तो अपने घटी में भी अपने बीजों को इन्होंने बोना जब शुरू किया, परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया। उसके बाद यूके के लिए अप्लाई किया, परमेश्वर ने 3 साल के इंग्लैंड के वीजा के साथ इनको ब्लेस किया, इनके बंद रास्तों को परमेश्वर ने ओपन किया। परमेश्वर की तारीफ करें। ये जितने भी आप गवाहियां सुन रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने सीड को बोया और परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत रीति के साथ फलों को दिया, उनके बंद रास्तों को ओपन किया। बहुत सारी टेस्टमनीज है। ब्रदर बलवीर चंद, इनकी भी गवाही है कि 2015 से ये किराए के घर में रहते थे और ये अपना घर लेना चाहते थे, पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, बीजों को बोना शुरू किया। खुदा ने इनको अपने नए घर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, जिसकी कीमत 1,25,00,000 रुपए है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, तारीफ करें खुदा की इस आशीष के लिए, नेमत के लिए जो खुदा ने इनकी जिंदगी में दी है। और मॉन्ट्रियल ब्रांच से ब्रदर प्रिंस की टेस्टमनी है कि 2 साल से ये भाई वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे यूरोप के लिए और लगातार अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। फिर इन्होंने अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा। उसके बाद परमेश्वर ने इनके ऊपर अपना फेवर किया, इनके रास्तों को परमेश्वर ने ओपन किया। क्योंकि जब पहले 2 बार अप्लाई किया था, दोनों बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार जब ये अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, बीजों को बोना शुरू किया, तो उसके बाद परमेश्वर का फेवर मिला, रास्ते ओपन हुए और इन्होंने बाय फेथ इन्होंने और अपनी इनकी मदर दोनों ने कनाडा का जब अप्लाई किया तो खुदा ने 10 साल के वीजा के साथ दोनों को ब्लेस किया है। थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए। एक और टेस्टमनी है विनीपेग जोश ब्रांच से है, टिंकू कुमार इस भाई का नाम है कि 1 साल से ये भाई ड्राइविंग लाइसेंस चाहते थे। 5 बार टेस्ट दिया, हर बार जो था फेलियर का सामना करना पड़ता था और काफ़ी ज़्यादा ये परेशान रहते थे। लेकिन जब बीजों को बोया, खुदा ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और इनको 3 साल के कनाडा के वर्क परमिट के साथ ब्लेस किया और इनका जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो भी टेस्ट जो क्लियर हुआ। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में इनको फाइनेंशियली परमेश्वर ने बढ़ाया। थैंक्स करे परमेश्वर का। सिस्टर आशा की टेस्टमनी मॉन्ट्रियल ब्रांच से है कि 2.5 महीने पहले इनको स्किन डिजीज हुई थी, जिसकी वजह से पूरी बॉडी के ऊपर जो जख्म बनने शुरू हो गए थे और हमेशा इरिटेशन रहती थी और पेन रहती थी, रात को नींद नहीं आती थी, कपड़े पहनने नहाने में बहुत तकलीफ रहती थी, जॉब पर भी नहीं जा पा रहे थे। लेकिन जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद से जो इनको स्किन डिजीज थी वो छोड़ के गई और कोई चमड़ी का रोग, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का थैंक्स करें इन हीलिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। सब अपने हाथों को उठाएं और सब वर्षी में जाएंगे। पवित्र